उपाध्यक्ष जी के द्वारा, कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा, अपर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा लगातार भेदभाव किया जा रहा है। अमिता कुमारी आज बाध्य होकर के अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरे परिवार ये अपने धरना पर बैठी है। ये जो हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, अच्छा, वो तो खास करके उनकी तलहटी पर खेल रहे हैं। अब जो है इनके साथ चलने की बात की, ने कहा अगर आगे बढ़ती है तो एक कदम बढ़ेंगी तो हम 2 कदम बढ़ेंगे। योजना के संबंध से दिक्कतें हुई जो हमारे क्षेत्र में योजना नहीं दी है। नमस्कार, मैं कैसर खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। इस वक्त हम समस्तीपुर जिला परिषद कार्यालय में मौजूद है, जहां पे एक जिला परिषद के द्वारा जो है अपने सब परिवार के साथ अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन पे इस वक्त अपने कार्यालय में बैठ गई। ये अमिता कुमारी है जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 42 रोसड़ा से है, और आज जो है ये अपने परिवार के साथ अपनी ऊपर जो हुए अपने जो समस्या है उस समस्या को लेकर आज जो है यहाँ पे वो अपने ही कार्यालय में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इनका साथ देने को लेकर अलग अलग क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य है वो बैठे हुए, साथ में उपाध्यक्ष जो है वो जिला परिषद के बैठे हुए हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जो अपने सब परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जो जिला परिषद सदस्य हैं वो बैठी हुई है। कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ हुआ है तभी तो इतना बड़ा कदम उठाए हैं, और वो भी अपने ही कार्यालय के अंदर। ऐसे में हम सीधे उपाध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे, उपाध्यक्ष जी क्या ज़रूरत पड़ गई इनको, क्या दिक्कतें हो गई कि अपने ही कार्यालय में इनको धरने पर बैठना पड़ा? बाध्य होकर के धरने पे बैठे हैं, और अध्यक्ष जी के द्वारा, कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा, अपर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा लगातार भेदभाव किया जा रहा है। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़ करके बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जिनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है, और इनके साथ सबसे ज़्यादा ज्यादती हुआ है 42 नंबर क्षेत्र है जो कि रोसड़ा प्रखंड से अमिता कुमारी हैं। अभी 4 साल गुजरने को है हम लोगों के कार्यकाल का, इसमें इनके क्षेत्र में मात्र 3 योजना का अभी तक प्रशासन स्वीकृति दिया गया और उसमें से कार्य कराया गया, जिसका भी भुगतान भी अभी लेबर लोगों का लंबित है। और बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं, मौखिक या रिटर्न में लिख करके दिए अध्यक्ष महोदय को या ये डीडीसी महोदय को, अपर कार्यपालक पदाधिकारी को, लेकिन इन लोगों के अंदर कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं रह गई है। हमें तो ये लगता है मानवता नाम की चीज़ नहीं रह गई है। और ये अमिता कुमारी आज बाध्य होकर के अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरे परिवार ये अपने धरना पर बैठी हैं, और इनका समर्थन में हम लोग बैठे हुए हैं। और तक इनके समर्थन में आप लोग रहेंगे सभी जो भी जिला परिषद सदस्य हैं? क्या हम लोग तब तक रहेंगे जब तक कि हम लोगों की मांग को नहीं मान लिया जाता है। और हम लोगों की मांग जो है, हम लोगों की मांग स्पष्ट है। जो पूर्व में ये जो भेदभाव किए हैं, जो रवैया, जो गलत चीज़ किए हैं, उसकी पुनरावृत्ति, अब जो समय कुछ बचा हुआ है 1 आध साल, उसमें ये अपनी गलती को सुधार लें। और जो राशि बची हुई है, चाहे 15वीं में हो चाहे 6वीं में हो, उसका सभी क्षेत्रों में 51 क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से उसका बंटवारा करें, जो कि सरकार का भी आदेश है, स्पष्ट रूप से गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करें। क्या नाम हुआ सर आपका? ठाकुर उदय शंकर, उपाध्यक्ष जिला परिषद समस्तीपुर। देखिए, उपाध्यक्ष जी का कहना है और इनकी बातों को सुनने से में कुछ और जिला परिषद सदस्य इनके समर्थन में बैठे हैं। सर, आप अपने पार्षदों के समर्थन में बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो जिला परिषद 42 से अमिता कुमारी है, ये पहले तो दलित समाज से आती है। अच्छा। इनका कोई सम्मान नहीं दिया जाता है अध्यक्ष महोदया या अध्यक्ष के प्रतिनिधि के द्वारा। और क्यों? वो उनका डिक्टेटरी है, वो सीधा समझते हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और मैं जो बोलूँगा वही सही है, जो करूँगा वही सही है। और ये जो हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, अच्छा, वो तो खास करके उनकी तलहटी पर खेल रहे हैं। वो जो कहता है, मतलब कहते हैं हमारे उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदया, बस वही करते हैं। आँख मूंद के किसी भी अभिलेख पर साइन कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि क्षेत्र में क्या समस्या है या उस क्षेत्र में भी विकास हो। ये नहीं, पूरे जिला का नहीं है ये सिर्फ कल्याणपुर के लिए है, या कुछ मुख्य चुनिंदा लोग हैं इनके, हमारे अध्यक्ष महोदया के, उनके ही मतलब क्षेत्र में काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, विकास हो रहा है। बाकी कहाँ क्या है वो नहीं देख रहे। इनको सिर्फ है कि साइन करना,
भुगतान करना जो भुगतान का स्कोर देख रहे हैं कि इसको चूंकि इनको भेजा ही गया है भुगतान करने के लिए और गलत भुगतान। अब आपकी पार्षद बैठ गई हैं धरने प्रदर्शन पे, तो आप लोग इनका साथ कैसे देंगे सर? अंतिम क्षण तक मैं इनके साथ हूँ और जहाँ तक जाना होगा, अगर ये आत्मदाह करेंगे तो मैं भी, हम लोग भी इनके साथ में खड़ा उतरूंगा। क्या नाम हुआ सर? अरुण कुमार, क्षेत्र संख्या 30, उजियारपुर। देखिए अरुण कुमार जी हैं जो जिला पार्षद सदस्य है, और अब जो है इनके साथ चलने की बात की ने कहा अगर आगे बढ़ती है तो एक कदम बढ़ेंगी तो हम 2 कदम बढ़ेंगे। क्या समस्या हो गई आज आपको अपने परिवार के साथ धरने पर बैठने का? हम दलित महिला हैं, मेरे क्षेत्र में काम नहीं दिए गए हैं, इसीलिए हम धरना पर बैठे हैं। किस क्षेत्र से आप आती हैं? 42 क्षेत्र से आते हैं, रोसड़ा प्रखंड से। क्या नाम हुआ आपका? अमिता कुमारी। क्या दिक्कतें हो गई जो आज अपने परिवार के साथ आना पड़ा यहाँ पे अपने ही कार्यालय में? योजना के संबंध से दिक्कतें हुई, जो हमारे क्षेत्र में योजना नहीं दिए गए हैं, जो कि सभी के क्षेत्र में 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ का योजना दिए गए हैं। क्षेत्र संख्या 42 में मात्र 30 ही लाख का योजना दिए गए हैं अभी तक 4 सालों में। 4 सालों में, जो कि लेबर पेमेंट कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए हम हम अपना बेबस हो करके हम अपना पूरे परिवार के साथ हम अपना बैठे हैं धरना पर। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए आगे क्या होता है, अभी तो धरने पे बैठे हैं। क्या सर, क्या लग रहा है आगे क्या रणनीति होगी? आपकी पत्नी, आप भी बैठ गए हैं अपने परिवार के साथ, आगे की क्या रणनीति रहे, क्या दिक्कतें होगी? आगे की रणनीति, अगर इनका ये समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो है से हम लोग जो है से आगे का भूख हड़ताल प्लस आत्मदाह भी कर सकते हैं। आत्मदाह पे उतारू हो जाएंगे? हाँ, ये उतारू हो जाएंगे? काहे कि जो अध्यक्ष महोदया सोची समझी साजिश के तहत केस करवा रहे हैं, और उनका मनसा भी था, वो चहेता पार्षद रखे हुए हैं। जो पार्षद नहीं झुकता है उसको केस के माध्यम से फंसाकर झूठी मुकदमा में या योजना नहीं देकर उसको जो है क्षति करना वो चाह रही है। ऐसा बार बार उनके द्वारा किया जा रहा है। तकरीबन 4 साल में 3 योजना अभी तक हमने क्षेत्र में दिया गया, उसका भी फुल पेमेंट नहीं किया गया, लेबर का बकाया है। इस संबंध में जो है से पंचायती राज विभाग का सचिव, पंचायती राज विभाग का उप सचिव बिहार पटना और दरभंगा कमिश्नर, डीएम समस्तीपुर, डीडीसी समस्तीपुर, सबको आपने लिखा? तकरीबन 5-5, 10-10 बार। क्या रिस्पांस, क्या कुछ वहां से? या तो ये आवेदन को दबवा देते हैं या आवेदन को हटवा देते हैं, ऐसा बार बार हो रहा है। क्षेत्र जो भी लेटर पैड पर अनुशंसा करके योजना देती है, या तो वो जो है से हटा दिया जाता है या दूसरे क्षेत्र में दे दिया, दूसरे क्षेत्र की योजना इनके क्षेत्र में दिया जाता है। वो नहीं हो पाता है? ऐसा 3-4 बार कर दिया। तो आप उस योजना को नहीं कर पाते? कैसे कर दे, दूसरे क्षेत्र में जा कैसे भैया हम करेंगे काम, कैसे हो? दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें हो रही है। दूसरे क्षेत्र की योजना आपके क्षेत्र में? हमरे क्षेत्र में, हमरे क्षेत्र की योजना दूसरे क्षेत्र उसके क्षेत्र हाँ। में। क्या कहेंगे सर, आप भी पार्षद हैं, आपके पार्षद सदस्य बैठ गए धरने पर, क्या लग रहा है? इनके समर्थन में हम लोग हैं, इनकी मांगे जायज़ है और उस मांगों के लेकर हम लोग बैठे हुए हैं कि जिला परिषद का 4 साल बीतने वाला है और सरकार ने जो राशि जिला परिषद को दी है सभी क्षेत्रों में खर्च करने के लिए, लेकिन अध्यक्ष जी के द्वारा मनमानी तरीका से किन्हीं क्षेत्र को 0 कर देना, किन्हीं क्षेत्र को साफ योजना से वंचित करना और किन्हीं क्षेत्र में जो है से अधिक योजना देना और सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र में योजना लेना, जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है, पत्र है जिला परिषद को प्राप्त है कि सभी क्षेत्रों को समान रूप से योजना देना है ताकि सभी क्षेत्रों का विकास हो। तो जनता आखिर हम सबको जो चुनी है वो विकास के लिए चुनी है। अगर ऐसे में एक तरफा अगर क्षेत्र का विकास किया जा रहा है तो क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो सरकार का गाइडलाइन का सीधी कहा जाए कि उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार का जो आदेश है और सभी क्षेत्र के जनता ने जो अपने नेता को चुने, अपने जनप्रतिनिधि को चुने हैं विकास के लिए, तो सभी क्षेत्रों का विकास हो। हम इसी मांग के साथ, इसी समर्थन में हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्या नाम हुआ? अजहर आलम, जिला परिषद सदस्य समस्तीपुर। बिल्कुल, अब पार्षद जो है अलग अलग क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो अब इनके समर्थन में इनके साथ खड़े हो गए हैं और इनके साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इनकी मांग है, जब तक इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तब तक ये इनका साथ देते नजर आ। साथ ही इनके जो परिवार का कहना है कि अगर हमारी मांग को अगर नहीं मानी गई तो वो आत्मदाह तक करने पर बेबस हो जाएंगे। लाइव सिटीज के साथ बने रहें,
धन्यवाद।